को कल के वीडियो में हमने ये बताया था कि हमें नंबरिंग कैसे करनी है, नंबरिंग के कितने नियम है ये बता दिया था। और नंबरिंग के लिए आप सभी लोग ध्यान भी दिए हैं कि कैसे नंबरिंग करनी है। एक बार फिर से आज हम पुनः उसी चीज को रिवाइज कर देते हैं कि नंबरिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए आप सभी को। उसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि नंबरिंग का क्वेश्चन कैसे आएगा। अरे वो खुद ही एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं क्वेश्चन समझो, वो अपने आप में क्वेश्चन खुद ही का है। ठीक है, नंबरिंग का मान लेते हैं कोई कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH3। और आपसे इसमें कहा जाता है कि आपको यहाँ पर करना क्या है, नंबरिंग करना है। क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो हमने ये बताया था अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट के आधार पर भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन कब के लिए, जब समान क्रियात्मक समूह, ठीक। अब यहाँ पर आपका एक द्वितीयक क्रियात्मक समूह आया है, वो क्या है आपका एल्कोहल। जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिधर से हमारा द्वितीयक क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा, ठीक। मान लेते सपोज दैट हमने राइट साइड से नंबरिंग करना चालू किया 1 2 3 4 5, तो सम बुक्स इसे भी सही दे रही हैं। लेकिन अगर रियल की नंबरिंग की बात कर लेंगे, इसकी रियल की नंबरिंग भी हो जाएगी 1 2 3 4 5, यही सही है, ये आपका गलत है। ठीक स्टूडेंट, कोई दिक्कत किसी को? यानी अगर नंबरिंग की हम बात कर लेते हैं रियल में, तो हमारा इस कंडीशन पर उस साइड से नंबरिंग करना है इधर से द्वितीय क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा। क्लियर ना? अगर किसी भी कार्बन की श्रृंखला में, कोई कार्बन की श्रृंखला है, मान लीजिए ये कार्बन की श्रृंखला है, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इसके बाद यहाँ पर CH लगाया हमने, सॉरी HC, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH3। चाहे ऐसे लिखिए और चाहे इसी को यहां पर CH के रूप में लिखा दीजिए, ठीक। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी, इस कंडीशन पर हमें करना कुछ नहीं है स्टूडेंट, करना यह है कि कार्बन की ऐसी श्रृंखला के लिए नंबरिंग हमें उस साइड से करनी है जिधर से आपका त्रिबंध पहले पड़ रहा होगा, जिधर से हमारा त्रिबंध पहले पड़ रहा होगा। ये भी कल बताया, लिखा दिया है हमने, जिधर से हमारा त्रिबंध क्या है, पहले पड़ रहा है, उधर से हम क्या करेंगे, उसमें नंबरिंग करेंगे। यानी कि नंबरिंग अगर इस साइड से मैं करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो का हमारा जो त्रिबंध है 6 नंबर कार्बन पे आ रहा है कि 5 नंबर पे आ रहा है, बताइए, क्योंकि ये भी आपको जानना जरूरी है। किस नंबर पे आ रहा है त्रिबंध, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे नहीं आ रहा है, इस पे पहले ना है, तो इस पे ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, ये तो आपका सहयोगी कार्बन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 नंबर पे, तो ये रॉन्ग है आपकी नंबरिंग। ये क्या है नंबरिंग, इसके लिए रॉन्ग नंबरिंग हो जाएगी। अगर इसकी हम राइट नंबरिंग करेंगे तो आपकी लेफ्ट साइड से होगी, वो नंबरिंग ये होगी 1 2 3 4 5 6। क्लियर? कोई डाउट किसी को? किसी भी प्रकार का डाउट तो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं ना? तो नंबरिंग एकदम क्लियर हो गई ना? अब बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, सपोज दैट आप सभी लोगों को मालूम भी है, लेकिन फिर भी एक बार हम इस चीज को बताना चाहते हैं। इससे पहले भी बताया गया है कि जैसे सिंगल बॉन्ड CH3 है, इसे हम क्या कहते हैं, मैथिल। क्या कहते हैं, मैथिल कहते हैं। सिंगल बॉन्ड C2H5 है तो उसे हम एथिल कहते हैं। सिंगल बॉन्ड C3H7 है उसे हम प्रोपिल कहते हैं। सिंगल बॉन्ड C4H9 है उसे हम ब्यूटिल कहते हैं। सभी को पता है, इससे कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक। स्टूडेंट ध्यान इस बात का देना है कि अब हम IUPAC का नामकरण करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे,
आईपीएससी में इसके हम रूल्स जान रहे थे। क्या जान रहे थे? रूल्स। सभी रूल्स कंप्लीट हो गए हैं। रूल्स कंप्लीट होने पर हमें करना क्या है? अब यहाँ पर नामकरण। क्या करना है? नामकरण। इसका नॉमेनक्लेचर जानना है। इसके नॉमेनक्लेचर को जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, बहुत सिंपल वे में काम करना है। जैसे सिंगल बॉन्ड CS3 एकदम नॉर्मल से चालू करना है, ठीक है? सिंगल बॉन्ड CS3, सिंगल बॉन्ड CS2, सिंगल बॉन्ड CS2, सिंगल बॉन्ड CS3। ये कार्बन की श्रृंखला दे दी गई है आपको, ठीक? अब इस कार्बन की श्रृंखला में आपसे कहा गया इसका IUPAC नाम बताइए। इसका IUPAC नाम बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो ये ध्यान देना है कि ये किस श्रेणी का हो सकता है। इसमें कोई अनुलग्नक, द्वितीयक, पूर्वलग्नक या कोई क्रियात्मक कुछ लगा, ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा तो नहीं है कहीं पर, ये आपको चेक करना है। तो आइए इस सीरीज में चेक करते हैं कहीं पर कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं लगा है। चेक किया आप सभी ने, कहीं पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था। आपको मिला? नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला। चलिए, जब फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो हम ये देखते हैं कि इसमें प्राइमरी कोई सफिक्स तो नहीं लगा है, ठीक? प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्नक तो नहीं लगा है। आइए चेक करते हैं। ठीक है, ये भी आपका सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड वाला लगा है, एकल बंध वाला लगा है, ये तो है। जब एकल बंध वाला लगा तो एकल बंध का नियम लगाएंगे। एकल बंध का नियम क्या है? आइए हम ये देख लेते हैं। आपको ये भी हमने बताया, शुरुआत में ही बता दिया है कि जब भी किसी भी कार्बन के साथ चाहे जितने हाइड्रोजन, आप चार ज्यादा जोड़ नहीं सकते हो, हाइड्रोजन जोड़ोगे तो एकल बंध से जुड़ेगा। तो सिंपल सी बात, ये तो वैसे भी एकल बंध द्वारा जुड़ेंगे सभी, तो वैसे भी एकल बंध द्वारा जुड़ेंगे भैया, नहीं जुड़ेंगे? जुड़ेंगे ना। तो काहे परेशान है? हम गिन लेते हैं कितने कार्बन है हमारे पास। कार्बन की श्रृंखला में अगर ऐसी कोई श्रृंखला आती है, इसमें सबसे पहले हम ये गिनते हैं इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट हैं। भाई हम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट काउंट करते हैं। 1 2 3 4। कितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ प्रेजेंट हुए? 4 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हुए। अब चाहे इसमें जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी, बोथ साइड नंबरिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोथ साइड नंबरिंग कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम लेफ्ट से करेंगे राइट से करेंगे, क्या जिस साइड से करोगे दोनों नंबरिंग से मान जाएगी, ठीक? क्योंकि नंबरिंग करने का इसमें मतलब ही नहीं आता है। जब नंबरिंग नहीं की जाती है किसी भी कार्बन श्रृंखला का, उसे हम नॉर्मल शब्द से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नॉर्मल शब्द से प्रयोग करते हैं, ठीक है? उस श्रृंखला का नामकरण जब करते हैं तो नॉर्मल शब्द लगाते हैं। क्या लगा देते हैं स्टूडेंट? नॉर्मल शब्द लगाते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है और 4 कार्बन से रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूट। नॉर्मल ब्यूट। और सभी एकल बंध द्वारा जुड़े हैं कि नहीं जुड़े? तो एकल बंध का प्राथमिक अनुलग्नक क्या होता है? N। तो ब्यूट प्लस N बराबर क्या हो जाएगा आपका? नॉर्मल ब्यूटेन। नहीं समझ में आया? इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटेन। क्लियर? इसको लिखने की आवश्यकता नहीं कि हम लिख के दिखाएं, लिख लोगे ना, इंटरफेरेंस में पढ़ रहे हो, लिख के जाओगे ना, नॉर्मल ब्यूटेन। सेकंड आप देखिए, मान लेते सिंगल बॉन्ड CS3, सिंगल बॉन्ड CS2, 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 सिंगल बॉन्ड CS3, ये लिखा, ठीक? अब इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले कार्बन की नंबरिंग करना है। कार्बन पर हमें नंबर देना है। आइए हम नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है? नंबर ऑफ 7 कार्बन प्रेजेंट है। अगर इसका IUPAC नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हेप्ट प्लस N। नॉर्मल हेप्ट प्लस N बराबर क्या हो जाएगा? नॉर्मल हेप्ट N। नॉर्मल हेप्ट N। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट आप लोग इसे लिखेंगे क्या? लिख लो। ये जो आप पढ़ रहे हैं एल्केनो के IUPAC नाम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा, इसी
से रिलेटेड कुछ हम दे रहे हैं, इनको आप सभी को करना है, ठीक है। इनके नाम आप लोगों को करना है। इससे आपका क्या हो जाएगा कि एक एक पॉइंट इसके आईपीएससी के क्लियर हो जाएंगे। लिखिएगा जल्दी से मेरे साथ में। स्टूडेंट जितनी जल्दी आप लोग नोट करेंगे उतनी जल्दी दूसरा कुछ मिलेगा। बोथ साइड किसी भी सीरीज में बोथ साइड क्या है CS3 लगे हैं, बाकी जितने भी हैं सभी क्या है CS2 है। इनके सभी के आप सभी को IUPAC नाम लिखना है, क्योंकि इसके अगर IUPAC नाम लिख लेते हैं तो आप सभी का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगी। बट हम आपके IUPAC नाम इसमें साइड में बता दे रहे हैं, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा एक प्रकार का। 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन से प्रोप, मूलाक्षर प्रोप, प्रोप के साथ में एन जोड़ेंगे प्रोपेन, 1 2 2 कार्बन, रूट वर्ड एन के साथ में आप क्या जोड़ेंगे, सॉरी 1 के साथ में एन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 6 से क्या होता है रूट वर्ड आपका x में एन जोड़ा तो x 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट में एन जोड़ा तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में हमने नोन हुआ, नोन में एन जोड़ा तो ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत। इस तरीके से नेक्स्ट है इसके बाद आपका एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का IUPAC नामकरण। अभी आपने एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का IUPAC नामकरण पढ़ा है, नोट कर लिया सभी ने, हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का IUPAC नामकरण। जो एल्कीन श्रेणी के यौगिक होते हैं उनका IUPAC नामकरण करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 है। जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी, एल्केन श्रेणी का आपने पढ़ लिया है, एल्कीन श्रेणी में आप आ गए हैं, तो एल्कीन श्रेणी की जब कंडीशन आ जाएगी स्टूडेंट, तो वहां पर जब आप IUPAC नामकरण करेंगे तो उसके लिए आपको ध्यान देना है। अब यहां से आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है स्टूडेंट, यही मेन है, आपको समझना है जो, यानी कि इसकी नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे, इसकी नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे, इस कार्बन की श्रृंखला की नंबरिंग हम उस तरफ से करेंगे, जिधर से आपका द्विबंध पास पड़ता है, जिधर से आपका द्विबंध पास पड़ता है। आइए करते हैं, इसमें क्या है आपका, हम आइए पहले इधर से कर लेंगे, राइट साइड से हम लोग ज्यादा काम करते हैं ना, तो राइट साइड से कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ 4 नंबर पे आया, सॉरी 3 नंबर पे आया है। आइए अब इधर से लेफ्ट साइड से भी करके नंबर देख लें, 1 2 3 4 5, यानी कि जब दो हमने लेफ्ट साइड से किया तो वहां पर सेकंड नंबर कार्बन पर क्या था आपका, द्विबंध लगा हुआ था, लेकिन राइट साइड से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो वहां पर 3 नंबर पे, तो इसका मतलब पहले किससे पढ़ा, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे, लेफ्ट साइड से होगा, लेफ्ट साइड से पढ़ा, तो ये नंबरिंग क्या हो जाएगी आपकी, राइट है, सही है, और ये नंबरिंग आपकी क्या है, गलत है स्टूडेंट, ये नंबरिंग क्या है आपकी, गलत है। तो इससे मतलब ये हुआ कि हमारी ये नंबरिंग आपकी सही आ रही है। इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसका IUPAC नाम देना है, इसका IUPAC नाम देना है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। बस हो गया, IUPAC नाम तो लिखा, कुछ नहीं, जादू हो गया। 1 2 2 नंबर पे क्या आया आपका, 2 नंबर पे यहाँ पर क्या आया स्टूडेंट, ईन, क्या आया, डबल बॉन्ड लगा, द्विबंध का जो प्राथमिक अनुलग्नक होता है उसका नाम क्या होता है आपका, ईन होता है, क्या होता है स्टूडेंट, ईन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ईन,
दो इन हो गए, नंबर ऑफ कार्बन 5 कामा पेंट 2n कामा पेंट। इसका यूपीएससी नाम हो गया। ये क्या हो गया? इस सीरीज का यूपीएससी नाम हो गया। देखा कहीं कुछ करना पड़ा, आ गया नहीं आ गया? नहीं समझ में आया? नहीं आया? अभी नहीं आया? कुछ नहीं किया मैंने भाई, सेकेंड नंबर कार्बन पर द्विबंध लगा था, हमने सेकेंड नंबर को लिखा तो इन भाई, क्योंकि इन क्यों लगाया हमने यहाँ पर? हमने इसलिए इन लगाया क्योंकि आपका सेकेंड नंबर पर द्विबंध है, तो द्विबंध का प्राथमिक अनुलग्नक आपका इन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? इन होता है। और यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 है। कितने नंबर ऑफ कार्बन है आपके? 5 है। और नंबर ऑफ कार्बन 5 से रूट वर्ड क्या होता है? पेंट। तो 2 इन कामा पेंट लिखिए, चाहे इसको ये भी लिख सकते हो 2 पेंटीन, 2 पेंटीन ये भी लिख सकते हो। समझ में आया? अभी नहीं है? अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 पेंटीन, लेकिन जब आपकी सीरीज में केवल एक डबल बॉन्ड होगा तब की कंडीशन है। इससे रिलेटेड कुछ हम दे रहे हैं, करिएगा क्योंकि टाइम भी हो रहा है, और बाकी नहीं आता तो फिर कल इस पर चर्चा होगी। ठीक है? CH3 सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। सेकेंड है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ये तीन है। इन सभी के क्या करना है आपको? आईयूपीएसी नाम देना है। अच्छा लगेगा, आप अगर करेंगे तो अच्छा लगेगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा तो और अच्छा लगेगा। आप ऐसे ही केमिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो ऐसा लगेगा कि हमें केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है। किसी को लग रही है क्या दिक्कत? हाँ भाई, तो मुमकिन है केमिस्ट्री, परेशान मत होइए, मेरे साथ रहिए और केमिस्ट्री में पढ़िए, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, पढ़ने में मजा भी आएगा। केवल क्या है, बोरिंग मत रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए। बस आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। एल्केन और एल्कीन दो श्रेणी आप लोगों ने पढ़ ली है। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इसी प्रकार एल्काइन के भी आप सीरीज बनाकर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एल्काइन बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। मैं ये चाहता हूं आप लोगों से, जो वर्ग है स्टूडेंट, कि आप सभी लोग एल्काइन के भी सीरीज बनाइएगा और उनके भी आईयूपीएसी नाम जोड़िएगा। सेम कंडीशन पर आईयूपीएसी नाम हो गया। नंबरिंग अगर आपको आती है तो आईयूपीएसी आती है, नंबरिंग नहीं आती है तो आईयूपीएसी नहीं है, चाहे जितना आप कर लीजिए। मेन इसमें नंबरिंग है, नंबरिंग का जितना रूल मैंने बता दिया है शायद आपको किसी किताब में या किसी टीचर द्वारा बताया है, ये भी बता। नंबरिंग के एक एक रूल आपको मैं विधिवत बता दूं। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हमारी बात को ध्यान देंगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आप लोगों को होमवर्क में, करिएगा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही आएगा तो कल बताएंगे, कोई दिक्कत तो द्वितीय का अनुलग्नक वैसे भी चलेगा। बड़ी बात तो है आपके लिए, तो छोटी बात है। सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर लगाया आपने CH सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड CH3। इसका यूपीएससी नामकरण करिएगा स्टूडेंट, एकदम सिंपल है। सबसे पहले आपको फर्स्ट कुछ नहीं करना है, इसमें केवल आपको नंबरिंग करना है। क्या करना है? नंबरिंग। अगर नंबरिंग हो जाएगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
मैंने जैसे बताया है, थोड़ा सा माइंड करिएगा और करने की कोशिश करिएगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। इट्स सफिशिएंट टुडे।